हेलो साथियों, मैं हूं आपका साथी परमानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चक ट्रेनिंग 0.2। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वह है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी से संबंधित, जिसका आयोजन प्रत्येक विद्यालय में 22 दिसंबर 2022 को होना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, जिससे कि मैं फिर आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो उससे संबंधित वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है BEPC/क्वालिटी 241/2022-23 7639 और इस पत्र और दिनांक है 13/12/2022। इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस पत्र के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 3 से कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ दिनांक 22 दिसंबर 2022 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी करने का निर्णय लिया है। तो अब इसमें हम सभी शिक्षकों का क्या काम है, प्रधानाध्यापकों को क्या करना है, इससे संबंधित यह वीडियो है। तो इस पत्र में राज्य के द्वारा कहा गया है कि राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मिशन के तहत विद्यालयों में जो पिछले 2 अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 1 के सभी बच्चों के अभिभावकों और 26 नवंबर 2022 को कक्षा 2 के सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उक्त संगोष्ठी में अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, जो विद्यालय के सफल संचालन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने पुनः आगामी 22 दिसंबर 2022 को कक्षा 3 से 5 के सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। एक बात और कहना है चाहूँगा कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस भी 22 दिसंबर को है और इसी को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता रहा है। इस वर्ष उक्त दिवस के अवसर पर राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 के सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के आयोजन भी किया गया है और इसका विषय भी रखा गया है गणित पर आधारित। तो आप जैसा कि
स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार सरकार का पत्र और उसका पत्रांक दिनांक है और उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से पत्र जारी किया गया है। तो अब चूँकि 22 दिसंबर 2022 को जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होना है, उसमें हम लोगों के लिए क्या टास्क दिए जाएंगे, इससे संबंधित चर्चा करते हैं। 22 दिसंबर 2022 को विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए कक्षा 3 से 5 के शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में दिनांक 19 से 21 दिसंबर की अवधि में अब कुछ गतिविधियों का आयोजन करना है, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। और इन गतिविधियों को कराकर विद्यालय में अभिभावकों के सामने प्रदर्शन भी कराएंगे। गतिविधियों से संबंधित वीडियो क्लिप भी अलग से प्रेरित किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि जो ये पत्र राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 1 नंबर में कि प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित किया जाएगा, जिसमें जिला FLN मिशन की बैठक तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रखंड FLN मिशन की बैठक में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करने की रणनीति का निर्धारण किया जाएगा। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक दिनांक 14 से 17 दिसंबर 2022 की अवधि में आहूत कर उन्हें इस आयोजन की जानकारी दे देंगे। सभी प्रधानाध्यापक विद्यालयों में शिक्षकों के साथ एक बैठक कर उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी देंगे, जिससे कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा सके। फिर है प्रधानाध्यापकों के द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं के अभिभावकों को एक पृष्ठ का हस्तलिखित आमंत्रण पत्र प्रेषित किया जाएगा। इस आमंत्रण पत्र को बनाने में प्रधानाध्यापक अपने शिक्षक या सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों की मदद भी ले सकते हैं। आमंत्रण पत्र पर विद्यार्थियों का नाम एवं अभिभावक माता पिता का नाम अंकित किया जाएगा। यदि संभव हो तो शिक्षक छात्र छात्राओं के घर जाकर उनके अभिभावकों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 5 में है कि दिनांक 22 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो पहला है कि हम लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, इससे संबंधित जानकारी भी देना चाहेंगे कि पहला है कि गणित से संबंधित गतिविधियों के प्रदर्शन की तैयारी। चूँकि यह जो बैठक है और जो 22 दिसंबर 2022 को होनी है, उसमें हमने आपको पूर्व में ही बता दिया हूँ कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज जी का उस दिन जन्म दिवस है और उसी के कारण इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में गणित से संबंधित गतिविधियों का
आयोजन किया जाएगा। उसके बाद है कि बैठक के लिए बेंच, डेस्क, दरी, सफ़ेदा आदि की व्यवस्था कर लेनी होगी। आईईसी सामग्री, अभिभावक से संबंधित पोस्टर, अधिगम प्रतिफल पोस्टर, विद्यालय को सजाना एवं निपुण अभियान गीत, चहक गीत इत्यादि लाउडस्पीकर के माध्यम से सुनाया जाएगा। चौथी बात है, सभी कक्षाओं में विद्यालयों को प्रदान की गई स्कूल किट तथा चिल्ड्रेन किट के साथ साथ पुस्तकालय पुस्तक को छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए रखा जाएगा तथा उसके माध्यम से छात्र छात्राओं का शिक्षण किया जाएगा। अब है कि दिनांक 22 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित गतिविधियां विद्यालय में अभिभावकों के साथ संचालित की जाएंगी। कि उस दिन जो 22 दिसंबर 2022 को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होनी है, उस दिन क्या क्या गतिविधियां विद्यालय में संचालित की जाएगी। तो आपने ऊपर भी आपने सुना कि गणित से संबंधित गतिविधियों का बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध स्कूल किट टीएलएम के साथ साथ पुस्तकालय पुस्तकों के माध्यम से गतिविधियों का प्रदर्शन, कहानी कविता को हाव भाव से के साथ पढ़ना और सुनाना है। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा यथासंभव यह प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक अभिभावक से उनके बच्चों के सामान्य उपलब्धि, शैक्षणिक एवं स्वशैक्षणिक के बारे में बातचीत की जाए तथा अभिभावकों को विद्यालय भ्रमण करवाना एवं उसके बाद अभिभावकों के विचार सुझाव प्राप्त करना। फिर है कि बच्चों में घर पर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना। बच्चों में घर पर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना। फिर है जिलों में शिक्षा विभाग के साथ कार्यरत सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि आपस में संपर्क कर इस कार्यक्रम को सफल आयोजन एवं अनुसरण में सहयोग करेंगे। जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहा गया है कि शिक्षा विभाग के जितने भी प्रतिनिधि हैं वे अपने स्तर से इस अनुसरण कर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में सहयोग करेंगे। अतः आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि हम लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें तथा इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने एक शिक्षक के होने के नाते हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। एक चीज़ और है कि इस पत्र में एक गतिविधि के लिए कुछ गतिविधियों का नाम दिया गया है, जो कि आप देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि गतिविधि का नाम पहचानो मैं कौन है। इसके आधार पे 22 दिसंबर 2022 को जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होना है, तो उसके लिए यह एक नमूना के तौर पर दिया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हम विद्यालयों में
करा सकते हैं। तो इसमें है कि कौशल के अंतर्गत कहा गया है कि 2 और 3 अंकीय संख्याओं की समझ बच्चों को देनी है, पैटर्न की समझ देनी है, जोड़ और घटाव की समझ के बच्चों को देनी है। और इसके लिए इस गतिविधि को हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इस पे लिखा हुआ है कि सामग्री में सादा कागज़, कॉपी, पेन, पेंसिल, सैंपल, प्रश्न पत्र की प्रति, ब्लैक बोर्ड, चौक। और इसके लिए गतिविधि की पूर्व तैयारी भी करनी है। इस गतिविधि को शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को 4 से 5 समूहों में बांटकर एक साथ क्विज की तरह संचालित कराएंगे। और एक और गतिविधि है जो आगे दिया गया है कि गणित से संबंधित है, कि जैसे पहेली के टाइप पर दिया गया है कि 2 और 3 अंकीय संख्याओं की समझ में कहा के लिए है कि जैसे प्रश्न में है, मैं एक 3 अंक की संख्या हूँ, मेरा एक अंक 2 है, मेरे सभी अंकों का जोड़ भी 2 है, तो पहचानो मैं कौन हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों के सामने रखकर और उनसे उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और बच्चों का जो शैक्षणिक अधिगम है उससे संबंधित जानकारियां हम अभिभावकों को दे सकते हैं और उनसे उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। एक और है कि जोड़ घटाव से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं कि मैं स्टार के जगह बैठ, जैसे कहीं से एक 43 प्लस स्टार इक्वल टू बराबर 45, तो 43 में कितना जोड़ है स्टार की जगह पे कि 45 हो जाएगा। तो इस छुपी हुई संख्या जो है उससे संबंधित है और वहाँ पे कहता है कि बताओ कि मैं कौन सी संख्या स्टार की जगह पे हूँ जिसको जोड़ने से 45 हो जाऊँगा। इस प्रकार के यह एक तरह का नमूना है और आप शिक्षकों से अपने स्तर से भी इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक भागीदारी दे करके हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इतना ही अंत में मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और मेरे YouTube चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि पुनः आपको आगे इस शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो प्राप्त होता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और सभी को नमस्कार।